ओम शांति। सभी स्वच्छ बेफिक्र फरिश्तों को गॉडली मॉर्निंग। राजयोग सिखाने वाले योगेश्वर शिव बाबा आज हमें योग का महत्व बताते हैं, यथार्थ विधि समझाते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्ञान को ही योग समझ लेते हैं। तो आज इस टॉपिक को विस्तार से समझेंगे। भक्ति में भगवान को याद करना और ज्ञान मार्ग में यथार्थ योग, इसमें फर्क है, तो इसको समझना है। आज अविनाशी सर्जन से स्वस्थ निरोगी रहने की दवाई भी मिलेगी। तो सभी तैयार हैं ज्ञान इंजेक्शन के लिए? सुनते हैं 16 कला संपूर्ण बनाने वाले परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतोप्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। ज्ञान अलग, योग अलग। बाबा कहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट अलग है, पर हमारा योग भी ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जैसे बाबा ने सिखाया वैसे हमें याद करना है, योग लगाना है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान के डिपार्टमेंट अलग और योग की अलग है। योग से आत्मा सतोप्रधान बनती है। बाबा से कनेक्टेड होंगे तभी तो करंट मिलेगी ना, तभी शक्ति मिलेगी और धारणा मूर्त बनेंगे, संस्कार परिवर्तन होगा, सतोप्रधान बनेगी आत्मा। और ये सब के लिए एक के अंत में खो जाना है और एकांत में बैठना है। मन बुद्धि बाबा में ही लगी रहे, एक बाबा में, और स्थूल एकांत भी चाहिए। तो ज्ञान पर आधारित योग हमें करना है, अनुभव करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान अलग, योग अलग। ज्ञान और विज्ञान, बाबा कहते हैं ना योग विज्ञान है। तो ज्ञान तो हो गया थ्योरी, इंफॉर्मेशन, और योग क्या है? विज्ञान है, प्रैक्टिकल है। उससे होता है फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ज्ञान के डिपार्टमेंट अलग, योग के डिपार्टमेंट अलग। सिर्फ ज्ञान मिल जाए और पुरुषार्थ न करें तो आत्मा सतोप्रधान बनेगी नहीं, है ना? तो पुरुषार्थ तो करना है, योग लगाना है, बाबा से जुड़े रहना है, उसके लिए एकांत की जरूरत है। प्रश्न, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? कैसे हम लगातार बाबा को याद कर सकते हैं? स्थायी याद, परमानेंट।
उत्तर में बाबा कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। जो कुछ है जब तक उसे भूलेंगे नहीं तो बुद्धि वहीं जाती रहेगी, चाहे संबंध हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे पुराना स्वभाव संस्कार हो। तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, शरीर भी याद न रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। अपना तन मन धन BMW सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगा दो, बॉडी माइंड वेल्थ, यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। सब कुछ भूल गए तो फिर सिर्फ बाबा ही याद है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी, तब करंट से करंट मिलेगी, तब पावर हाउस से जब जुड़ेंगे तब शक्ति का संचार होगा, याद से याद मिलेगी। फिर बाबा भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं जो बाबा को याद करते हैं। बाबा भी करंट देंगे, करंट से ही आयु बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है, आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। देखो फिर एवर वेल्दी भी बन जाती है। तो करंट से आयु बढ़ती है, आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो आयु भी अच्छी रहेगी। तो जैसा मन वैसा तन। तो ये बाबा ने बताया कि स्थायी याद में कैसे रह सकते हैं। पुराना सब कुछ भूल जाओ, तब एक बाबा से करंट मिलेगी, बाबा ही याद रहेगा। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप के पास यह बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। यह कायदा है, क्योंकि मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं, नहीं, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम। योग में अनुभव होता है ना, बाबा कहते हैं योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, मुख्य यही है ना, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो ज्ञान की उससे कम। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बिगर सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है, बाप को खींचते हैं। यह भी बना बनाया खेल है जिसको अच्छी रीति समझना है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए, स्थूल एकांत चाहिए, शांत जगह चाहिए। और फिर जितना बाबा से योग लगाएंगे वातावरण भी शांत होता जाता है। तो एकांत का फायदा उठाना है, ढूंढना है एकांत कहाँ है, जहाँ हम एक के अंत में खो जाएं, समा जाएं। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है। उन्हें याद बहुत रहती है, याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं, वह कशिश करते हैं, आकर्षण होता है। देखो बाप को भी कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो, इसमें भी चाहिए याद। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह कशिश होगी, करंट मिलेगी। तो बाबा के प्रति हमारा भी आकर्षण हो तो हम भी आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। तो जब बाबा को याद करेंगे तो कशिश होगी, करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ तो वह याद एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन, याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसलिए बुलाते हैं बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। हे पवित्रता के सागर आओ और हम पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियां मारते, ऐसे ही पुकारते हैं, जानते तो है नहीं, और समय वेस्ट करते रहते हैं, बाप को जानते नहीं। नौंधा भक्ति भल करते हैं, भक्ति देखो कितनी करते हैं, चरम सीमा पर है। 9 चरण होते हैं ना, नौंधा भक्ति। शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। खुद जीव घात करते हैं लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं, फिर भी विकर्म बनने शुरू हो जाते हैं। माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि काशी में जाके और जीव घात कर लिया।
करते थे ना पहले। वाराणसी में एक कुआं था, तलवार लटकी रहती थी, उसमें जाकर अपना जीव घात करते थे, गर्दन काट लेते थे। ऐसी कुर्बानी चाहिए? ऐसी कुर्बानी नहीं चाहिए बाबा को। बाबा कहते हैं अपना पुराना जहां कुर्बान कर दो, पुराना जो कुछ भी है वो सब मुझ पे न्यौछावर कर दो, दे दो मुझे। तो बाबा पर कुर्बान जाना चाहिए। बाबा ही हमारा सब कुछ, ऐसे बाप पर तो सब कुछ कुर्बान। तो वह समझते हैं शिव शंकर एक है, यह भी अज्ञान है। यहाँ बाबा बार बार कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम काल पर जीत पाते हो, इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघ्न डालेगी, क्योंकि माया समझती है यह बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े। तो माया को लगता है ना मुझे छोड़कर ये तो भगवान के पास जा रहे हैं, बाप के पास जा रहे हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो और ही वार करती है। मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद न आए। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो। कोई छोटा सा भी सहारा है, कुछ भी है, सब कुछ छोड़ो। सब चीज छुड़ाते हैं, परंतु यह कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। भक्ति में ये तो नहीं कहते ना कि शरीर को याद नहीं करो। बाप कहते हैं यह शरीर तो पुराना है, इसे भी भूलो। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। जो कुछ सुना पढ़ा वो भी छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, तभी याद टिकेगी। पुराना कुछ भी न याद रहे तब बाप की याद टिकेगी। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए। शरीर भी याद न रहे, अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है। ब्रह्मा बाबा तो क्या करते हैं, यह तो सर्विस करते हैं। बाप में ही तो ज्ञान है ना। यह बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। देखो कोई कामना ही नहीं बची ब्रह्मा बाबा की भी, दादा लेखराज जी की, खुद के लिए कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ के लिए अपना देखो जीवन क्या कर दिया, खुद को बाप पर कुर्बान कर दिया, जीवन बाप के नाम कर दिया। तो बाप में, निराकार बाप में ज्ञान है। यह बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते हैं, बहुत नहीं खींचते हैं तो यह बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी शक्ति तो देते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के तन में निराकार शिव बाबा, तो याद करते हैं। तो दोनों बाबा की ड्यूटी है बच्चों की पालना करना। और जब कोई बाबा को याद ही नहीं करेगा तो फिर ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ करते हैं। तो ये बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है, चिंता रहती है ना कि बच्चा याद कर रहा है। यह फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है। सही दवाई लेंगे तब तो इलाज सही होएगा ना। तो पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ती है, करंट से आयु बढ़ती है, योग से, याद से। एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसकी आयु 125 वर्ष या 150 वर्ष भी होती है तो जरूर हेल्दी होंगे। भक्ति भी बहुत करते होंगे, है ना, शुद्ध सात्विक विचार होगा तभी आयु बढ़ती है। देखते हैं ना कितने साधु सन्यासी दादियों को देखा, सब तीव्र पुरुषार्थियों को देखा, तो मनसा अच्छी होती है तो आयु बढ़ती है, मन अच्छा तो तन भी अच्छा। तो भक्ति भी बहुत करते होंगे, भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। कैसे बनेगा चरित्र ना, देखो उनके मैनर्स अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है, धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है, नारद है, मीरा है, चैतन्य महाप्रभु हैं, सबका उदाहरण दिया जाता है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई, ज्ञान का तो पता नहीं पड़ता। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। अभी भी के भक्त तो नहीं है। बाबा कहते यह दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है, दुख सुख का, ज्ञान भक्ति का खेल बना हुआ है। लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है तो फिर भक्ति से वैराग्य हो जाता है।
मनुष्य कह देते हैं, दुख सुख भगवान ही देते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। लेकिन सुख दुख अलग चीज है। ड्रामा को न जानने कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, यह तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो। यह तो अब बाप सिखलाते हैं, ऐसे देही अभिमानी बनो। अभी सिखलाते हैं बाबा, देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा मालिक है, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, ये सब तो अभी मालूम पड़ा ना। तो फिर यही संस्कार जाता है साथ में। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। वहां तो है ही पवित्र सुख धाम। सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। यह जो पॉइंट्स लिखते हैं वह भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए भाषण करने के समय। जो भी हम पॉइंट लिखते हैं तो विचार सागर मंथन जरूर करना चाहिए। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। बाप तुमको समझाते हैं तो यह भी सुनेंगे। वह पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाऊं। बाबा यदि कुछ नहीं बोले, निराकार शिव बाबा, तो ब्रह्मा बाबा क्या बोलेंगे। बाबा समझाते हैं, सिखाते हैं, तब तो ब्रह्मा बाबा भी देखो मुरली चलाते, क्लास लेते। तो बाप कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबर वार। जितना याद करते हैं, धारणा करते हैं, उतना पद पाते हैं। बाप कहते हैं गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूँ, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो। देखो रोज की मुरली से नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, पुरानी काम में नहीं आएंगे। भाषण के बाद फिर याद आएगा कि यह पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबरवार। सबसे अच्छे महारथी हैं। बाबा की बात अलग है। ब्रह्मा बाबा के तो तन में प्रवेश होकर शिव बाबा मुरली चलाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी देखो कितनी मेहनत करते हैं, तब तो बच्चों को वो भी समझाते हैं। तो साकार बाबा की तो बात अलग है। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी। बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। यह सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है। फुर्सत ही नहीं होगा, समय ही नहीं होगा, कैसे पढ़ाई करेंगे। अपने काम धंधे में लगे रहेंगे तो सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। यह युक्ति रचनी है। तो नाम रूप तो एक बार याद आएगा ना कि किसकी आत्मा है, कौन है, फिर आत्मा को सकाश देना है। तो यह युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है। बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना पड़ता है। बाबा को कैसे याद करना है? खुद को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है, बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। यह जैसे सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है। चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बाबा कहते हैं ना, रात को जाग जाग कर सबको सकाश दो। बच्चों को समझाया है, सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे। सुबह का वातावरण बहुत अच्छा होता है ना, देखो नेटवर्क कितना क्लियर होता है। तो बाबा कहते हैं
कि सवेरे उठकर बाप को जितना याद करेंगे कशिश होगी, बाबा भी लाइट देंगे, एक्स्ट्रा मदद मिलती है। हाँ, वरदानी वेला है। बाबा का यही धंधा है, बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते हैं, तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है। बाबा कहते हैं जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो बाप को बहुत याद करते हैं, तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं और आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है। तो मैं आत्मा किसी को प्रकाश देने यदि बैठी तो बाबा से लेना है, मुझ आत्मा में आ रहा है और फिर फलाने की आत्मा में या फलाने में जा रहा है, उसकी ये कमी कमजोरी दूर हो रही है, उसको शक्ति मिल रही है। तो हम क्या हो गए? मीडिएटर। बाबा से लेना और सबको देना। यह बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा, रात को जागकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे क्योंकि उनको पावर की दरकार है। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है। बाबा को याद करेंगे, किसी को प्रकाश देंगे, सेवा करेंगे तो रिटर्न तो मिलता है ना। बाप का लव बच्चों पर जास्ती है। बाबा कहते हैं बाप का लव बच्चों पर जास्ती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते हैं। मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी ज्ञान तो सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते। मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते हैं। बाबा को याद करने बैठे तो फिर विघ्न पड़ते हैं, माया आ जाती है। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है जिसमें धारणा होती है। कहावत है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। क्लीन एंड क्लियर बुद्धि होगी, पवित्र बुद्धि होगी तो ही बाबा की बातें समझ में आएंगी। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। वह तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी हैं, कुछ बोला और हुआ, यह तो भक्ति मार्ग में होता है। समझते ना कि भगवान तो सब जानता है, हम जो बोलेंगे सोचेंगे वो हो जाएगा। बाबा कहते हैं नहीं, ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ, यह तो भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा है, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। रात दिन का फर्क है, सब कुछ ईश्वर के नाम बोल देते हैं, है ना, कि जो किया भगवान ने किया, ईश्वर की मर्जी। अपने कर्म की जिम्मेवारी लेते ही नहीं है। तो तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है, तुम भी पहले नहीं जानते थे। यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। पुरानी दुनिया से मर गए और अभी नया जीवन बाबा के साथ जी रहे हैं, मरजीवा जन्म, है ना। वाह वाह। अभी तो अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि यह लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गंवाया। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। यह ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा ने, दादा लेखराज जी ने 12 गुरु किए थे, रोज गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया, सच्ची गीता देखो मुख से निकलने लगी। साक्षात्कार हुआ, बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की बात नहीं, बाप इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए, शिव ही उनके तन में आ रहे हैं, उनका तन ही मंदिर बन गया देखो, तो क्या मंदिर दर्शन करने जाएंगे। भक्ति की बातें एकदम उड़ गई। यह नॉलेज बुद्धि में आ गई, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो जो मनुष्य वंडर खाएं, भागे सुनने के लिए। हाँ, इतना अच्छा भाषण करो, बाबा की पॉइंट्स मुरलियाँ इतने अच्छे से चलाओ कि मनुष्यों को आकर्षण हो, आए सुनने के लिए।
मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो, जब यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारत ही था, फिर तुम सतयुग को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो? जबकि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर मच्छरों सदृश हो जाए। अभी 100-150 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ी है तो लाखों वर्षों तो कितने होने चाहिए? थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे, परंतु जो इस कुल के होंगे उन्हों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है, इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, वह आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी हैं, अब निरोगी बनना है। यह टॉपिक भी रखो। हेल्थ रिलेटेड टॉपिक होगा ना तो देखो सबको क्रेज रहता है, उत्सुकता रहती है, जानना चाहते हैं, सबकी ज़रूरत भी वही है। तो बोलो, आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो। हाँ, कितनी सस्ती दवाई है, कितनी सस्ती दवाई है, मुफ्त है ना, सिर्फ समय देना है। हाँ, टाइम इज़ मनी, ये मनी देना है तो समय देना है। 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे, वह है ही स्वर्ग। ऐसी ऐसी पॉइंट नोट कर लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी है संगम। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ, याद भी करते हैं, हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ, अब मैं आया हूँ, तुमने बुलाया और मैं आ गया। तुम सबको समझाते रहो, अंत में आखिरीन सब समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर का पता बता दो, जिसको जब बीमारी होगी तभी आएंगे ना, तभी आके दवाई लेंगे। अपना अनुभव बता दो, हमने इस डॉक्टर की दवाई ली, अब हम निरोगी हैं। तो उनको जब बीमारी होगी, बढ़ेगी, तकलीफ देगी तो अपने आप डॉक्टर के पास आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर एक दो को करंट दे मददगार बनना है। दूसरा, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है, स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले मायाजीत भव। स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले मायाजीत भव। बाप दादा कहते हैं अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना। स्वदर्शन माना स्व का दर्शन, खुद को जानना। तो अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। खुद को जानो और सृष्टि चक्र को जानो तो बन गए स्वदर्शन चक्रधारी। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं, माया के चक्कर से निकल जाते हैं, चक्कर आना बंद हो जाते हैं। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के अनेक चक्र हैं, है ना, सबके अपने अपने चक्कर हैं। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना।
स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। स्लोगन है, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। स्थिति खुद की अच्छी है ना, आत्माभिमानी स्थिति है तो परिस्थितियों से प्रभावित कभी भी नहीं होंगे। परिस्थितियां आसानी से पार हो जाएंगी क्योंकि आत्माभिमानी है तो आत्मा तो उड़ान भरती है। परिस्थितियां नीचे रह जाएंगी, आप उड़ जाओगे। तो स्थिति अच्छी तो परिस्थिति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आज की मुरली से 5 पॉइंट हैं। पहला, बाबा ने बताया ज्ञान अलग, योग अलग, अलग अलग डिपार्टमेंट है। मुख्य है याद की यात्रा। दूसरा, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है, तन मन धन समय श्वास संकल्प संबंध संपर्क सब कुछ। तीसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। चौथा, विदेही स्थिति हो तो कोई भी परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आएंगे। और पांचवा, अविनाशी सर्जन, सबको इस सर्जन के बारे में बताना है और इस सर्जन से दवाई लेकर खाते रहना है। हाँ, हमें तो वैक्सीन लग गया ना, तो फिर मन मना भव मध्याजी भव मामेकम याद, ये सब वैक्सीन है। तो अविनाशी सर्जन हमें ऐसा मिला है। अब ये बात सबको बतानी है, योग के मार्ग पर बुलाना है। ओम शांति।